स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा। नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के खास समाचार बुलेटिन स्वच्छता समाचार में आपका स्वागत है। सफाई, पर्यावरण संरक्षण और हरियाली संवर्धन के साथ जल संरक्षण और संवर्धन पर केंद्रित खबरों के इस खास बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालते हैं स्वच्छता हेडलाइंस पर। आगामी 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत अभियान के पूरे हो रहे 10 साल। इस उपलक्ष्य में पिछले 10 वर्षों की उपलब्धियों पर केंद्रित देश भर में आयोजित हो रही हैं स्वच्छता गतिविधियां। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर में आयोजित स्वच्छता पखवाड़े के तहत किए गए विविध आयोजन। टीकमगढ़ के कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों और छात्रों ने कृषि महाविद्यालय में चलाया सफाई अभियान। देश के विभिन्न जिलों में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत आयोजित की जा रही गतिविधियां। खंडवा में स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत छात्रों के साथ आयोजित किया गया संवाद कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर शुरू हुए स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत प्रदेश भर में अनेक गतिविधियां आयोजित की गईं। इस दौरान स्वच्छता को लेकर व्यापक पैमाने पर जागरूकता फैलाई गई। देखिए ये रिपोर्ट। प्रदेश भर में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत अनेक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। खंडवा में चलाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़ा के तहत जगह जगह स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में तीर्थनगरी ओंकारेश्वर के ब्रह्मपुरी घाट पर जहां बड़ी संख्या में गंदगी पसरी हुई थी, यहां खंडवा कलेक्टर अनूप कुमार सिंह के साथ खंडवा जिला पंचायत के सीईओ डॉक्टर नागार्जुन बी गौड़ा के साथ ओंकारेश्वर नगर परिषद के तमाम कर्मचारियों के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने मिलकर स्वच्छता अभियान चलाया और नर्मदा के ब्रह्मपुरी घाट के साथ अन्य घाटों की भी साफ सफाई की। हमारे प्रदेश और देश भर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जा रहा है। उसी तारतम्य में आज ओंकारेश्वर के विभिन्न घाटों पर स्वच्छता अभियान के अंतर्गत यहाँ पे विभिन्न घाटों पर लोगों के सहयोग से सारी सफाई की गई है और लोगों को जागरूक करने का कार्य किया गया है। पन्ना जिले में शासन के निर्देशानुसार आगामी 2 अक्टूबर तक जिले के सभी नगरीय निकाय और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता ही सेवा अभियान की गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इसी क्रम में स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत पन्ना के पुलिस परेड मैदान में मानव श्रृंखला बनाकर स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता का संदेश दिया गया। पन्ना नगर में इससे पूर्व नगर के युवाओं ने स्वच्छ पन्ना स्वस्थ पन्ना की थीम पर बाइक रैली निकालकर पन्ना को स्वच्छता के क्षेत्र में इंदौर को पीछे कर नंबर 1 बनाने का संदेश दिया। चूँकि अभी स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा चल रहा है जो कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक के चलना है, उसी के तहत यहाँ पे हम जिला स्तरीय एक गतिविधि की है जिसमें कि छत्रसाल महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक महाविद्यालय और कन्या महाविद्यालय के जो बच्चे हैं उन्होंने यहाँ पे लगभग 1000 बच्चे इकट्ठा होकर मानव श्रृंखला बनाया। क्योंकि स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का थीम वाक्य है स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता, हमारा पन्ना। तो इसी वाक्य को हमने मानव श्रृंखला के माध्यम से यहाँ पे पुलिस लाइन ग्राउंड में दर्शाया है। उसमें आज के इस कार्यक्रम में हमारे अतिथि माननीय विधायक जी, हमारे जिला कलेक्टर महोदय, हमारे एसपी सर और सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। उसमें नगरपालिका अध्यक्ष महोदया, विधायक प्रतिनिधि, सभी लोगों की उपस्थिति में यह कार्यक्रम हुआ। साथ में नगरपालिका की टीम, जन अभियान की टीम और सभी कॉलेजों का इसमें सहयोग रहा। सीआरपीएफ की 41वीं बटालियन ने सांची में स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को सफाई का संदेश दिया। सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट की अगुवाई में सांची स्तूप परिसर में जवानों ने सफाई अभियान चलाया और अपना श्रमदान किया। अभियान के दौरान सीआरपीएफ के जवानों ने सांची स्तूप रोड से लेकर सांची सिविल अस्पताल और अन्य प्रमुख स्थानों की सफाई की। सांची स्तूप, जो अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इस अभियान का केंद्र बना हुआ है। सीआरपीएफ की 41
वी बटालियन के जवानों ने न केवल सफाई का काम किया बल्कि आम जनता को भी स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक किया। संदेश देना चाहूँगी कि सफाई किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच या पुलिस या कोई एक डिपार्टमेंट का काम नहीं है, ये हर एक नागरिक का काम है। और आप उसके लिए आप कोशिश करें कि सफाई, गंदगी हो ही ना, गंदगी पनपना ही नहीं चाहिए, तो सफाई की इतनी ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सफाई की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हम लापरवाह हैं। हम ये ध्यान नहीं देते कि जब चिप्स के पैकेट, चिप्स खा रहे हैं तो उसके पैकेट को कहीं भी फेंक दिया, या कोई भी इस तरह का गंदगी है उसको प्रॉपर जगह पे नहीं फेंका। और कुछ लोगों को तो ये भी अभी तक पता नहीं है कि ये ब्लू क्या कचरा को कौन से ब्लू डब्बे में डालना है, कौन से ग्रीन डब्बे में डालना है। आजकल तो एक मेडिकल कचरा भी होना शुरू हो गया है, तो ये सब की जानकारी देना बहुत ही ज़रूरी है। हम अभी सांची के अस्पताल भी गए थे, वहाँ के भी कार्मिक और कर्मचारी के साथ मिलकर सफाई अभियान को किया, और डॉक्टर्स, चिकित्सक और नर्सेस वगैरह को भी ये चीज़ बताया कि आसपास के लोगों को अवेयर कराएं इस काम से। खंडवा में आयुष्मान पखवाड़ा और स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत जन जागृति बाइक रैली का आयोजन किया गया। जिला पंचायत सीईओ नागार्जुन गौड़ा द्वारा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आयुष्मान नोडल अधिकारी डॉक्टर रश्मि कौशल ने बताया कि खंडवा में आयुष्मान निरामयम योजना के तहत आयुष्मान आपके द्वार थीम पर आयुष्मान पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। रैली का उद्देश्य आयुष्मान भारत डिजिटल एवं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में जागरूकता फैलाना है, जिससे अधिक से अधिक आयुष्मान हितग्राहियों तक इस योजना का लाभ पहुंच सके। रैली जिला अस्पताल परिसर से प्रारंभ होकर नगर निगम चौराहे, बॉम्बे बाजार, बस स्टैंड, मछली बाजार, जलेबी चौक से होती हुई जिला अस्पताल परिसर में संपन्न हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, भोपाल। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर में आयोजित स्वच्छता पखवाड़े के तहत विविध आयोजन किए गए। टीकमगढ़ के कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों और छात्रों ने कृषि महाविद्यालय की सफाई कर सफाई का संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाए गए स्वच्छ भारत मिशन के तहत टीकमगढ़ कृषि विज्ञान केंद्र में सफाई अभियान चलाया गया। इस अभियान में कृषि महाविद्यालय से आए छात्र भी शामिल हुए। कृषि विज्ञान परिसर में आयोजित इस सफाई अभियान में छात्रों और कृषि वैज्ञानिकों ने कुंडेश्वर रोड के किनारे घास, खरपतवार के साथ साथ पॉलीथीन और कचरा एकत्रित किया। स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता अभियान के अंतर्गत चलाए गए इस अभियान में छात्रों और कृषि वैज्ञानिकों ने कचरा इकट्ठा कर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। जैसा कि अभी जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो ये चलाया है अभियान स्वच्छता ही सेवा है, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, गांधी जी के जन्मदिन तक, तो जैसे उनने गांधी जी है अपने, तो उनने ऐसा बोला था कि अगर स्वच्छ रहेगा अपने आसपास का जो भी एरिया है वो, तो उससे है ना जैसे बीमारी नहीं होगी, कुछ भी मच्छर और ये कम होंगे। अभी मैं टीकमगढ़ में हूँ। अभी हम स्वच्छता अभियान यानी हमारे देश के जो जाने माने यानी महात्मा गांधी, उन्हें बताया था कि स्वच्छ रखो, स्वच्छ अभियान चलाओ। इस पे हम आज स्वच्छ अभियान के आधार से आज हम स्वच्छता की साफ सफाई कर रहे हैं और हमारे आसपास एरिया में जो भी गंदगी उसे हटाने के प्रयास कर रहे हैं। इस पे हम अभी सब मिलके स्टूडेंट यानी फोर्थ ईयर के सभी स्टूडेंट सब मिलके काम कर रहे हैं। मैं रावे का स्टूडेंट हूँ 4th ईयर से। यहाँ पे जैसे कि स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत जो साफ़ सफाई हो रही है उसमें हम सभी योगदान दे रहे हैं अपना कहीं ना कहीं पे। और आप भी अपने घर पे, अपने नगर, अपने शहर, हर जगह ऐसी साफ सफाई बनाए रखें। कृषि वैज्ञानिक एवं छात्रों ने टीकमगढ़ कुंडेश्वर रोड पर रैली निकालकर आसपास के लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह हम लोग अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, इस तरह अपने कॉलेज एवं परिसर को साफ रखना है, जिससे हमें बीमारी नहीं होगी। इस दौरान सभी छात्रों और कृषि वैज्ञानिकों ने स्वच्छता की शपथ भी ली। प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूँ वो अन्य 100 व्यक्तियों से भी करूंगा। मैं कृषि महाविद्यालय खुरई में का पढ़ने वाला छात्र हूँ। मैं कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ में रावे के इंटर्नशिप या रावे के तौर पर यहाँ मतलब स्वच्छता यहाँ काम करने आया हूँ। भारत सरकार द्वारा स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में कृषि विज्ञान केंद्र भी पूरे वैज्ञानिकों के साथ में, छात्रों के साथ में, गांव में, कार्यालय में, कृषक भवन में स्वच्छता कार्यक्रम को गति दी जा रही है,
जिससे लोगों को समझाया जा रहा है कि स्वच्छता हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है, क्योंकि गंदगी से मच्छर होते हैं, मच्छर से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया फैलता है, जिससे हमारा बहुत कुछ आय का पैसा स्वास्थ्य पर खर्च होता है। इसको बचाने के लिए हम गांव-गांव लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रहे हैं और इस तरह से छात्रों और स्टाफ के साथ में विभिन्न गतिविधियां चल के लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक करने में लगे हुए हैं। स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे सभी महाविद्यालय के छात्र, कृषि विज्ञान केंद्र के साथ ही वैज्ञानिक, हम सभी लोगों ने एक पखवाड़े में निश्चित किया है कि अपने परिसर के आसपास साफ सफाई करें और स्वच्छ टीकमगढ़ में अपना भी योगदान निश्चित करें। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है कि हमारे आसपास जितनी भी गाजर घास है या दूसरे खरपतवार, इसमें मच्छरों का प्रकोप होता है, बीमारी का प्रकोप होता है। पखवाड़े भर तक चले स्वच्छता अभियान के तहत देश भर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को सफाई के प्रति जागरूक किया गया, साथ ही आसपास के परिसर को साफ बनाए रखने के लाभ बताए गए। टीकमगढ़ से सुधीर जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ भोपाल। खंडवा में स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत शहर के महारानी लक्ष्मीबाई हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। नगर निगम और डॉक्टरों ने इस दौरान छात्रों को सफाई का महत्व बताया। खंडवा में स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत महारानी लक्ष्मीबाई हायर सेकेंडरी स्कूल खंडवा में स्वच्छता संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इन छात्राओं को पर्सनल हाइजीन और स्वच्छता को लेकर चिकित्सकों ने उपयोगी जानकारी दी। कार्यक्रम में डॉक्टर प्रियंका डोडिया ने बताया कि मासिक धर्म के दौरान साफ सैनिटरी पैड का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने बताया कि कैसे हम अपने आसपास के क्षेत्र को साफ सुथरा रखकर कई बीमारियों से बच सकते हैं। हमने पर्यावरण स्वच्छता और व्यक्तिगत स्वच्छता और माहवारी के बारे में बच्चियों को जागरूक करने के लिए हमने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था, जिसमें हमने बच्चों को मासिक जो धर्म स्वच्छता होती है उसके बारे में समझाया कि उसकी स्वच्छता रखना कितना आवश्यक है। जो मासिक धर्म स्वच्छता में हमने समझाया कि बच्चियों को सैनिटरी पैड का यूज़ करना चाहिए और उसे कैसे डिस्पोज करना है। इस संवाद कार्यक्रम में नगर निगम के कर्मचारी भी शामिल हुए और उन्होंने सामुदायिक स्वच्छता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके साथ ही नगर निगम कर्मचारियों ने बताया कि कैसे कचरे का संग्रहण कर कंपोस्ट खाद बनाई जा सकती है। इस दौरान छात्राओं को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। उन्होंने हमें ये बताया है कि हमें गंदगी नहीं फैलाना चाहिए और जो पृथ्वी पर प्रदूषण हो रहा है उसे हमें रोकना चाहिए। अतः हमें अपने हाथों को अच्छे से धोना चाहिए, नहीं तो उसी के चक्कर में हमें बीमारी हो सकती है, हमें स्किन एलर्जी हो सकती है। ये हमें स्वास्थ्य विभाग ने बताया है। नगर निगम ने हमें यह बताया है कि गीला कचरा हरे बॉक्स में और सूखा कचरा नीले बॉक्स में डालना चाहिए। अगर हम उन्हें नहीं डालते हैं तो उनकी जो प्रदूषित होती है, वायु भी प्रदूषित होती है, पृथ्वी भी प्रदूषित होती है। उस पर जो मक्खियाँ बैठती है वो हमारे खाने में भी बैठती है, उससे हमें बीमारी जैसे कि उल्टी, दस्त, टाइफाइड हो सकता है। यह हमें नगर निगम वालों ने बताया है। हमें ये बताया कि हमें अपने आसपास स्वच्छता कैसी रखनी चाहिए। उन्होंने हमें अपना हाथ धोने का तरीका बताया। उन्होंने हमें ये बताया कि हमें मतलब अपनी भूमि पर वॉशरूम नहीं करना चाहिए, हमें अपने घर के अंदर शौचालय में वॉशरूम करना चाहिए। और उन्होंने हमें ये बताया कि हमें कब पैड यूज़ करना चाहिए और कितनी देर तक यूज़ करना चाहिए। नगर निगम द्वारा उन्होंने हमें कचरे के बारे में ये बताया है कि हमें सूखा कचरा नीले बॉक्स में डालना चाहिए और गीला कचरा हरे बॉक्स में डालना चाहिए। के अंदर नगर निगम खंडवा द्वारा पर्सनल हाइजीन और स्वच्छता को लेकर स्कूलों में कार्यशाला और संवाद का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों द्वारा पर्सनल हाइजीन हेतु छात्राओं को समझाया जा रहा है स्कूल में। साथ ही स्वच्छता को लेकर विभिन्न गतिविधियों और गेम के माध्यम से बच्चों को 4 खाद बनाने हेतु और 3R के बारे में समझाइश दी जा रही है। आज MLB स्कूल में इसको लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। खंडवा में समग्र स्वच्छता को लेकर चलाए जा रहे इन संवाद कार्यक्रमों से व्यापक तौर पर जागरूकता देखी जा रही है। देश का आने वाला भविष्य भी अब स्वच्छता के महत्व को बखूबी समझ रहा है। निश्चित तौर पर ये एक सुखद संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ भोपाल।
स्वच्छता समाचार के आज के अंक में बस इतना ही। अगर आप डीडी न्यूज़ एमपी के इस खास पेशकश में ऐसी ही स्वच्छता, पर्यावरण और हरियाली संवर्धन की खबरें देखना चाहते हैं, या अगर आपका हमारे इस कार्यक्रम को लेकर कोई सुझाव है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है cleanindiaddnewsmp@gmail.com। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले सप्ताह कुछ और स्वच्छता सरोकारों से जुड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपनी वादा।